हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। NIOS शिक्षकों की किश्ती थी डूबी वहाँ, जहाँ अपनों में ही झूठा भरम फैला था। साथियों, पिछले कई दिनों से लगातार NIOS के रीजनल ऑफिस ललित भवन पटना पर 13 फरवरी 2023 को धरना प्रदर्शन की बात कही जा रही थी और आज फाइनली 13 फरवरी 2023 से और धरना प्रदर्शन हुआ। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि कितने लोगों ने मिलकर यह धरना प्रदर्शन किया, जबकि कई सारे बातें की जा रही थी कि 22/5/2019 से जितने भी शिक्षक NIOS से DLED किए हैं वे सभी धरना प्रदर्शन में पहुँचे, लेकिन क्यों नहीं पहुँचे, जबकि 50,000 से अधिक संख्या में NIOS से DLED करने वाले लोग हैं और मुझे लगता है कि इसका 60% 22/5/2019 की तिथि में NIOS से DLED करने वाले लोग हैं। फिर भी आखिर ऐसी कौन सी बात थी, कितने लोगों ही ने इस धरना प्रदर्शन में शामिल होने का काम किया। मुट्ठी भर लोगों के धरना प्रदर्शन में शामिल होने से कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि उल्टा इसका दुष्प्रभाव मिलने जा रहा है। NIOS शिक्षकों की ताकत दिख गई है कि आपसी एकता कितनी है और इसी का फ़ायदा सरकार और सिस्टम लगातार उठाती रही है। साथियों, सबसे पहले मैं इसमें नेतृत्वकर्ता का दोष दूंगा कि बिना आकलन किए, बिना अपनी क्षमता देखे सीधे जो है बड़े बड़े कार्यालयों और बड़े बड़े लोगों के खिलाफ जो है बोल जाते हैं और धरना प्रदर्शन की बात करने लगते हैं, जिसमें शक्ति दिखने के अलावे जो है शक्ति छीन ही दिखती है। इसलिए आज के धरना प्रदर्शन से कोई प्रभाव दिखा नहीं, बस अपना एक जो है दिखावे का काम किया कि हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। इतने लोगों के साथ धरना प्रदर्शन करने से कुछ दबाव बनने वाला नहीं है और उल्टा जो है इसका नकारात्मक बातें सरकार के पास जाएगी कि लोगों में आपसी एकता नहीं है, लोगों में एकजुटता नहीं है, लोग अपने में ही बिखरे हुए हैं और इसी का नतीजा होगा कि विभाग जो है NIOS शिक्षकों के साथ ज़्यादती और ज़्यादा कर सकती है। इसलिए इसमें जो भी नेतृत्वकर्ता थे उनकी पहल अच्छी थी, उनकी सोच अच्छी थी, लेकिन सोच के पीछे की मंशा आज जग जाहिर हो गई, क्योंकि बिना किसी तैयारी के, बिना किसी प्रारूप के, बिना किसी बैठक के, बिना किसी सूचना के, बिना किसी सर्कुलेशन के इन लोगों ने धरना प्रदर्शन करने की बात कही। तमाम संगठनों के शीर्ष पदों पर NIOS से DLED करने वाले शिक्षक हैं, उन लोगों से समन्वय स्थापित किए बिना सिर्फ सोशल मीडिया में हवाबाजी करते हुए आज जो है नेतागिरी दिखाने का काम किया, जिसका खामियाजा आने वाले दिनों में भुगतना होगा। इसलिए ऐसा गलती कभी नहीं करें, अपनी संख्या बल को दिखाएं, ना कि अपने कमजोरी को दिखाएं। और आज NIOS शिक्षकों ने अपनी कमजोरी को दिखाएं, क्योंकि मुट्ठी भर लोगों के धरना प्रदर्शन करने से कुछ होने वाला नहीं है। तभी NIOS ट्रेन टीचर्स के स्टेट कोऑर्डिनेटर पंकज कुमार ने न्यायिक शरण में जाने का संकल्प लिया और आज वो न्यायिक शरण में है। जब लोगों की ये स्थिति रहेगी, नेतागिरी की जाएगी, लोगों को भ्रम फैलाया जाएगा, तो इतने जब अच्छे लोगों ने ये काम किया तो आखिर भीड़ क्यों नहीं जुटी। 100 लोग भी नहीं जुट पाए और बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी। इसलिए आज यह स्पष्ट हो गया है कि धरना प्रदर्शन करने से पहले धरना प्रदर्शन की तैयारी 15 दिनों पूर्व की जानी चाहिए, संगठनों का समन्वय बनानी चाहिए और लोगों को जोड़ने की काम पहले होना चाहिए और यह स्पष्ट होना चाहिए कि कितनी संख्या में भीड़ जुट रही है, तभी किसी धरना प्रदर्शन का जो है नतीजा मिलेगा और दबाव बनेगा। अन्यथा उल्टा जो है शिक्षकों की एकता भंग होती दिखेगी, जिसका फ़ायदा जो है सीधे सरकार को मिलेगा और नुकसान आम शिक्षकों को मिलेगा। इसलिए NIOS संबंधित आज जो धरना 13 फरवरी 2023 को ललित भवन पटना NIOS रीजनल ऑफिस के समक्ष हुआ, वो कुछ खास नहीं हुआ, जैसा कि तस्वीर में ही दिख रही है। इसलिए इसके सारे जवाबदेही नेतृत्वकर्ता पर जाएगी, क्योंकि बिना कोई तैयारी के, बिना कोई रणनीति के ये लोग धरना प्रदर्शन सीधे कर देते हैं और धरना प्रदर्शन करना खेल समझते हैं। धरना प्रदर्शन से परिणाम आना चाहिए, दिखावे का धरना प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होता। कई सारे धरना प्रदर्शन किए गए, कुछ नहीं हुआ। लोगों की भीड़ होनी चाहिए, हज़ारों की संख्या में 50,000 से अधिक शिक्षक NIOS से है, फिर भी 100 लोग भी नहीं जुटते हैं। आखिर क्या कारण है? नेतृत्व में दोष है, नेतृत्व के तर्क में दोष है, नेतृत्व के मोटिवेशन में दोष है। इसलिए पहले इन सब चीज़ों में सुधार होनी चाहिए, तब जाके धरना प्रदर्शन होना चाहिए। और आगामी जब भी कोई धरना प्रदर्शन हो तो बिहार में कार्यरत सभी संगठनों के लोगों से बात करते हुए, उसकी बैठक करते हुए, आपसी मतभेद को भुलाते हुए धरना प्रदर्शन होना चाहिए, तभी कुछ सुखद परिणाम मिलेगा।
अन्यथा ऐसे ही नेतागिरी में आम शिक्षक पिसते जाएंगे और उन्हें कोई परिणाम नहीं निकलेगा, उनका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। एनआईओएस के स्टेट कोऑर्डिनेटर भाई पंकज जी का रुख सही है मेरे हिसाब से कि उन्होंने तमाम कोशिश की, दिल्ली से नोएडा, नोएडा से दिल्ली, दिल्ली से फिर पटना, पटना से फिर नोएडा और फिर सचिवालय का चक्कर लगा लगा कर जब थक गए तो उन्होंने न्यायिक शरण में जाने का काम किया। न्यायालय में ही न्याय मिलती है, यही हमारा संविधान और लोकतंत्र कहता है। जब हम एक दूसरे के लिए खड़े नहीं होते हैं तो अकेले भी न्यायालय में जा कर के अपने समर्थकों के साथ जीत दिला सकते हैं, जीत पा सकते हैं। इसलिए धरना प्रदर्शन के कोई विरोधी नहीं है। धरना प्रदर्शन रणनीति और नियमबद्ध होना चाहिए और भारी बहुलक संख्या में होना चाहिए ताकि जो है दबाव बने। ऐसे धरना प्रदर्शन से कोई दबाव नहीं बना, बल्कि आप खुद एनआईएएस टीचर्स खुद अब दबाव में आने वाले हैं। आप लोगों की एकता की ताकत दिख गई जो अब तक छुपी हुई थी। बिना तैयारी के ऐसे ही परीक्षा में कोई बैठ जाएंगे? एनआईएएस के बेली रोड में बैठना है, एनआईएएस के रीजनल ऑफिस बेली रोड पटना में बैठना है और 100 लोग भी नहीं जाते हैं तो क्या न्यूज़ बनेगा, क्या दबाव बनेगा? जबकि यहाँ पे हज़ारों हज़ार की संख्या में शिक्षक को होना चाहिए था और होते भी अगर सही दिशा में, सही नेतृत्व में काम किया गया होता। सब लोग को अपने गिले शिकवे भुलाकर, नेतागिरी की बात को भुलाकर आपसी मेल जोल से काम किया जाना चाहिए, तभी कुछ परिणाम एनआईएएस शिक्षकों के पक्ष में आएगा। वरना सबसे बेहद और सबसे सरल तरीका है न्यायिक संघर्ष को सपोर्ट कीजिए और फिर देखिए न्यायालय में न्याय कैसे मिलता है। पिछले कई दशक से यह दिखता रहा है कि न्यायालय में जो भी गए हैं सर्विस मैटर में उन्हें न्याय मिला ही। आप देखे हैं कि बिरमन तिथि से कई लोगों को लाभ मिला है, वैसे ही एनआईए से डिलीट करने वाले शिक्षकों को भी बिरमन तिथि से लाभ मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब सब लोग समझ गए होंगे। मेरे कहने का मतलब किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं है, बल्कि हकीकत को बताना है कि धरना प्रदर्शन जब भी हो तो भारी संख्या में हो, ताकतपूर्ण ढंग से हो, ताकि दबाव बने और परिणाम आए, ना कि ऐसे ही कुछ लोगों को भेजकर उन्हें बलि का बकरा बनाया जाए। जब संख्या बड़ी होती है तो गीदड़ के डर से शेर भी भाग जाते हैं। जब गीदड़ों की झुंड हो जाती है ना तो एक शेर भी जंगल छोड़कर भाग जाता है। इसलिए झुंड में रहने की कोशिश कीजिए, अलग थलग रहने से कोई दबाव बनने वाला नहीं है। बाकी आप लोग सब समझदार हैं, मेरी बात को समझ गए होंगे। फिर भी यदि किसी को मेरी बातों का बुरा लगे तो एक बार मंथन जरूर कीजिएगा और सच्चाई के दीपक तले जो अंधेरा होता है उसमें कुछ सच्चाई टटोलने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। तो निश्चित रूप से आपको मेरी बातों को बुरा स्वीकारने में असमंजस होगी और आप फिर तुरंत अपने सोच को बदल लेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।